अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी मैंने पोस्ट देखी थी ग्रुप में कि बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के अच्छी तरह जो बिगिनर हैं जिनको अभी नहीं पता तो उनको थोड़ा गाइड कर दूं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ सेल करनी है और उस चीज़ का आप लोगों को कोई ख्वाब तो नहीं आएगा, तो आपको वो लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे आपने कोई अभी जैसे एरियल या बोनस इस तरफ का आपने कोई सर्फ बनाया है और आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि इसमें ये क्वालिटीज़ हैं। ये दाग बड़ी 1 मिनट में सारे दाग धो देगा और कपड़े को नुकसान भी नहीं होगा। तो आपने अपना जो सर्फ है वो सेल करना है, तो आप फिज़िकल वर्ल्ड में कैसे करते हैं? या तो आप अखबार में इश्तहार वगैरह देते हैं, या फिर आप स्पीकर में ऐलान करते हैं कि भाई मेरे पास ये आ गया है सर्फ, तो आप ये ले लो। और लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहाँ पे आप फिज़िकली चीज़ को सेल करते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा भी होता था कि लोग ढोल बजा के वो बताते थे, उसने अपने ढोल के आगे वो लटकाया होता था एक बैनर सा, कि उस पे लिखा होता था सारा कुछ कि भाई ये चीज़ आ गई है, ये ऐसे ऐसे है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, हम लोग अब इंटरनेट की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान हो गया। तो अभी मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे हमारे पहले हम मार्केट जाते थे चीज़ें लेने के लिए, लेकिन अब डिजिटल वर्ल्ड में हम दराज पे, अमेज़ोन पे वगैरह पे या शॉपिफाई, तो हम ऑनलाइन ई कॉमर्स वगैरह से वेबसाइट से परचेज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये पहले फ़िज़िकली हम चीज़ सेल करते थे और अब हम डिजिटली सेल करते हैं। तो डिजिटल सेल करने के लिए ये मैं आपको आगे आगे गाइड करूँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पुराने ज़माने में अब ये देखें, यहाँ पे कोई फ्रूट वगैरह, सब्ज़ी, गोश्त, कपड़े, सारा कुछ लगा हुआ है। अब मार्केटिंग वाले पुराने ज़माने में ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाते थे कि मेरे पास बहुत अच्छा कपड़ा है, ये लेदर का बना हुआ है, टूटेगा नहीं, ये वो। और अगर आपने जूते सेल करने हैं तो वो ये यूरोप की लेदर है भाई, ये कभी ख़राब नहीं होगी, 10 साल आपके शूज़ नहीं टूटेंगे। तो ऊंची ऊंची आवाज़ में आवाज़ें लगाते थे कि वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते थे कि हमारा जूता सबसे अच्छा है। पुराने ज़माने में ये होता था। अभी ये तो सबने देखा ही होगा कि भाई तरबूज सेल कर रहे थे, तो वो ये भी एक मार्केटिंग है। मतलब बाकी तरबूज वाले भी बेच रहे होंगे, उनके कम बिके होंगे, लेकिन इसने अपनी मार्केटिंग की है उतनी लाल माल कर करके कि उसका उसके इसके तरबूज ज़्यादा बिके, बल्कि ये इस वजह से मशहूर भी हो गया। अब आप खुद देख लें कि मार्केटिंग की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अभी हम ये यहाँ पे देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की किस्में कौन सी हैं। इन सब की मैं आगे जाके आपको डिटेल भी बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं फेसबुक एड्स। फेसबुक आप सब यूज़ करते हैं, तो फेसबुक पे आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, ये मैं आगे चल के आपको स्लाइड में बताता हूँ। गूगल एड्स, google.com, मतलब गूगल सर्च इंजन पे जो आते हैं। इसके अलावा यूट्यूब एड्स, यूट्यूब की वीडियो देखते हुए जो 5 सेकंड आप स्किप ऐड करते हैं, वो यूट्यूब के ऐड होते हैं। ईमेल मार्केटिंग, जो आपको आपकी ईमेल पे जो कैंपेन्स वगैरह पे जो आपके जो पर्सनल ईमेल है उस पे आपकी ईमेल्स आती है ना मार्केटिंग की, ये ले लो वो ले लो, तो दराज वगैरह की कभी अमेज़ोन की भी आ जाती है। उसके अलावा एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये वेबसाइट से रिलेटेड होती है। इसके अलावा कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग, ये मेरा ख्याल मैंने इसकी स्लाइड स्किप कर दिया, लेकिन मैं बता दूंगा। कॉपी राइटिंग ये होती है कि ये एक आपने कोई चीज़ सेल करनी है, उसके बारे में आप रिसर्च करते हैं और अपने जो कस्टमर है आपको उसको ऐसे इस तरह से आप उसको बताते हैं कि वो बंदा प्रोडक्ट आपकी लेने पे मजबूर हो जाए। तो कॉपी राइटिंग के बारे में आप अपनी बाकी रिसर्च करें, ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बता दिया। इसके बाद कंटेंट राइटिंग, ये भी तकरीबन एसईओ से
एसईओ में ही आ जाती है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एसईओ और कंटेंट राइटिंग। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ एसईओ में। इसके बाद आ जाता है जनाब एसएमएस मार्केटिंग। आपको वो मैसेज तो आए ही होंगे, एसी ठीक करवा लो। तो वो आपको आपके मोबाइल पे बहुत तंग कर दिया, जैज़ वाले मैसेज कर देते हैं कि भाई हमारा ये पैकेज आ गया बहुत अच्छे वाला। ये एसएमएस मार्केटिंग है। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग की एक किस्म है, एसएमएस मार्केटिंग। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं फेसबुक एड्स को। फेसबुक एड्स में क्या होता है, आपने कभी पोस्ट पे देखा होगा स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होता है। ये फेसबुक का ऐड होता है, वो पोस्ट नहीं होती, वो एक ऐड होता है। अभी ऐड में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई अपना कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया है, तो आप चाहते हैं कि सारी फेसबुक सारे पाकिस्तान में इसको पता चल जाए कि भाई गुल अहमद की लोन आ गई है। तो आप क्या करते हैं कि आप फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, आप गुल अहमद हैं, आपने ऐड चलाया है। उस ऐड में आपने ये क्राइटेरिया रखा है कि सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि गुल अहमद की लोन होती है। तो आप ऐड चलाते हैं सारे पाकिस्तानियों को, आप जितने फेसबुक को पैसे ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा आवाम को आपका ऐड जाएगा, तो उतनी ज़्यादा आवाम आपका वो जो लोन है वो परचेज़ करेगी। तो वो जो ऐड की, अगर आपके ऐड ब्लॉकर नहीं लगा हुआ, कभी कभार फिर भी आ जाती हैं पोस्ट वगैरह, तो आपको वो स्पॉन्सर्ड की शो होगा यहाँ पे, पोस्ट में देखेंगे आपको स्पॉन्सर्ड शो होगा। ये हो गया जनाब फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स अगर आप लर्न कर लेते हैं कि हमने फेसबुक एड्स सेटअप कैसे करना है, इसमें इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, क्राइटेरिया वगैरह हमने कैसे इसको सेट करना है, अगर आप बिल्कुल फेसबुक एड्स को बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं, तो ये भी एक स्किल है जो आप फाइवर अपवर वगैरह पे सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद जनाब आ जाता है हमारे पास गूगल एड्स। आपने देखा होगा कि अभी मैंने ये यहाँ पे लिखा है बाय डोमेन, ठीक है। अभी 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 मैंने बाय डोमेन लिखा, तो सर्च इंजन में आपको ये यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये रेड कलर में जो है ये ऐड लिखा हुआ ऊपर, ये इनकी स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। जिस तरह फेसबुक की स्पॉन्सर्ड पोस्ट थी, इस तरह ये इधर जो लिंक आ रहा है, जो आपका यूआरएल आ रहा है, ये ऐड है, ये असली वेबसाइट नहीं है। तो जो क्या होता है कि कंपनी वाले, अभी ये गो डैडी है, तो गो डैडी क्या करता है, गूगल वालों को पैसे देते हैं कि भाई ये हमारा ऐड अपनी वेबसाइट पे लगा दो। जब भी कोई बाय डोमेन लिखेगा तो हमारा ऐड उधर शो होना चाहिए। तो गूगल का अपना एल्गोरिदम है किसको कौन सा ऐड शो करवाना है, तो वो आपको ऐड शो करवा देता है। गूगल एड्स को सीख के भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसकी या तो आप अपवर्क, फाइवर वगैरह पे सर्विसेज प्रोवाइड करें, या फिर आप अपना कोई बिज़नेस है तो आप उसको इसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पे अगर आपने पाकिस्तान में, वही मिसाल ले लेते हैं कि सर्फ आपने किया, अगर कोई आके गूगल पे लिखता है बेस्ट सर्फ इन पाकिस्तान, तो सबसे पहले आना चाहिए कि भाई हिशाम सर्वर बेस्ट सर्फ बेचते हैं। तो उनको उनका सर्फ सबसे ऊपर आना चाहिए कि गूगल वाले को पैसे दे के हम वो करवा सकते हैं। तो आप या तो अपना ब्रांड करें, या फिर अपने आपका अगर कोई क्लाइंट होगा तो आप उसको सेल कर सकते हैं। इसके बाद जनाब आ जाता है ये सॉरी ईमेल मार्केटिंग, वो कॉल आ रही थी। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको ईमेल्स आती है। ईमेल अभी ये देखें, ये दराज की ईमेल है। दराज वालों ने मुझे क्या भेजा है, ब्रांडेड वॉचेस 50% ऑफ। ये भी एक ऐड है। ऐड की भी किस्में होती है, ये मार्केटिंग की किस्म है ऐड। ये जो ऐड होता है वो मार्केटिंग की एक सब किस्म है। तो अभी दराज वालों ने ये भेजा मुझे, क्योंकि मैंने कहीं पे कभी सर्च किया होगा वॉच के बारे में, तो उन्होंने मुझे ये भेजा है। ईमेल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो ये बहुत मतलब बहुत पैसे वाली चीज़ है। इसको इसको सीखना कोई वैसे इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बंदे पे डिपेंड करता है वैसे। तो इसके टूल्स होते हैं जैसे कि मेल चिम्प हो गया या क्लेवियो हो गया, इन दो दो टूल्स होते हैं, इन पे आपने काम करना होता है। और इसके थ्रू भी आप या तो आप क्लाइंट को ईमेल मार, अगर उसका कोई बिज़नेस चल रहा है तो उसको आप ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं।
आप उसको ईमेल क्लेवियो, मिसाल के तौर पे क्लेवियो में अगर है तो क्लेवियो में आप उसको सेटअप करके देंगे ईमेल्स, उसकी ए बी टेस्टिंग वगैरह सेटअप करके देंगे, उसकी कैंपेन्स उसको सेट करके देंगे, किस टाइम पे किसको क्या ईमेल भेजनी है, सुबह भेजनी है, शाम भेजनी है, ईद पे भेजनी है, वैलेंटाइन पे भेजनी है, कैसे। तो वो सारा कुछ आप उसको करके देंगे तो वो आपको पैसे देगा इसका। और सबसे ज़्यादा आरओई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो ईमेल मार्केटिंग का होता है। आई थिंक ये 43% है शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं है। उसके बाद जनाब आ जाती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि आप अभी मैंने ये लिखा हुआ है कार टॉयज़ फॉर किड्स, अभी अमेज़ोन भी सेल कर रहा है, अभी ये ले जाओ डॉट पी के भी सेल कर रहा है कार टॉयज़, और दराज डॉट पी के भी सेल कर रहा है। अभी एसईओ वाले बंदे का क्या 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 काम होता है कि उसने अपनी जो वेबसाइट है वो, एक तो होता है स्पॉन्सर्ड है जो गूगल एड्स आपको मैंने बता दिया, दूसरी चीज़ होती है कि आपने बगैर गूगल को एड्स के पैसे दिए आपने अपनी वेबसाइट को इस तरह ऊपर लेके आना है सर्च रिजल्ट में कि बंदा आए, वो गूगल पे यहाँ पे सर्च करे कार टॉयज़ फॉर किड्स, सबसे पहले आपकी वेबसाइट हो या दूसरे नंबर, मतलब पहले पेज पे होनी चाहिए। और उसको इस तरह से सेटअप किया हो कि बंदा जैसे ही बंदे ने सर्च किया है वो फ़ौरन आपके क्लिक करे और जाके परचेज़ कर ले। तो एसईओ में एसईओ का यही मकसद है कि आपने अपनी वेबसाइट को गूगल में सबसे ऊपर लेके आना होता है। ये आपकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि इसको जितना ऊपर आप ला सकते हैं पहले पेज पे, तो वो उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो एसईओ की सर्विसेज भी बहुत सारी हैं। आप इसमें ऑन पेज की सर्विसेज दे सकते हैं, ऑफ पेज की दे सकते हैं। ऑन पेज ऑफ पेज ये एक अलहदा से मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कहें तो। इसके अलावा एक टेक्निकल होती है, टेक्निकल एसईओ। ये तीन चीज़ें हैं, ऑफ पेज, ऑन पेज और टेक्निकल। अगर आप इनमें से एक भी कर सकते हैं तो ये आप उससे काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। और इसकी एक और भी है एसईओ में आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग, तो वो भी तकरीबन इसका एक हिस्सा ही है, उसमें भी एसईओ यूज़ होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद ये एंड पे हमारे पास आ गया जनाब एसएमएस मार्केटिंग। अच्छा, एसईओ में एक था वो रह गया कंटेंट। एसईओ में आपने ये करना होता है, ये इस वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, आपको आर्टिकल वगैरह लिखने पड़ते हैं, उसके लिए कीवर्ड वगैरह रिसर्च करने पड़ते हैं। ये मतलब काफ़ी ये रिसर्च का काम होता है। तो वो कंटेंट राइटिंग की जो सर्विसेज है वो दे के भी आप पैसे कमा सकते हैं। कंटेंट राइटर भी बहुत पैसे कमाते हैं माशाल्लाह। इधर भी कई होंगे जो अभी ये शायद सुन रहे होंगे। तो कंटेंट राइटिंग भी आप कर सकते हैं, आप एसईओ भी कर सकते हैं। एसईओ में आपने क्या करना होगा कि आपने वेबसाइट रैंक करनी होगी। कंटेंट राइटर का क्या क्या काम होगा कि उसने आपको कंटेंट लिख के देना होगा। अभी मिसाल के तौर पे आपने कोई दिखना है कि बेस्ट, ये इसी की मिसाल है, ले कार्ट वाइज फॉर किड्स। ठीक है, अब जो एसईओ वाला बंदा होगा वो क्या करेगा कि वो इसकी टेक्निकल चीज़ों को देखेगा कि इसकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए, हेडर, इसके फुटर में क्या होना चाहिए, और इसमें इमेजेस कितनी होनी चाहिए, उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए कि बंदा क्लिक करे फ़ौरन, तो उसके मेन्यू में क्या क्या आइटम होने चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें जो टेक्निकल लेवल की चीज़ें होती हैं। और जो कंटेंट राइटर होगा वो आपको ब्लॉग लिख के देगा कि मतलब अगर आपने लिखना है कि बेस्ट कार्ट वाइज इन रेड कलर, तो वो रेड कलर की, जैसे हम छोटे होते कायदे आज़म पे मजमून लिखते होते थे, वैसे बड़ा सा मजमून लिख के देगा। और उसके लिए वो कीवर्ड रिसर्च भी करेगा। तो वो कीवर्ड वो आपने अपने आर्टिकल में, अपने मजमून में फ़िट करने होंगे, जिससे गूगल को ये लगे कि भाई ये वेबसाइट बेस्ट है, इसको मैं रैंक करता हूँ, ये सब इसको मैं सबसे पहले लाता हूँ। तो वो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी एसईओ। उसके बाद एसएमएस मार्केटिंग का आपको मैंने बता दिया था। अभी ये देखें कि ये क्लोथिंग ब्रांड है, उन्होंने मैसेज किया कि भाई हमारा न्यू क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च हो गया है।
और हम ये क्रिसमस पे आपको 50% ऑफ भी दे रहे हैं, तो आओ और ले जाओ। तो ये थी आपकी डिजिटल मार्केटिंग, इसकी सारी किस्में आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ आसानी के साथ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई इशू आ रहा है तो कमेंट कर दे या मुझे टैग कर लें। तो जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे, मैं हर टाइम अवेलेबल होता हूँ। तो आप पूछ सकते हैं मुझे किसी के बारे में। वैसे अगर आपने आपका ये अगर ये सवाल हो कि मैं क्या करता, तो भाई मैं एसईओ वाला बंदा हूँ बेसिकली। और इसे इसी फील्ड में मैंने आगे जाना है। लेकिन ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो आप एसईओ की तरफ आ जाएं, फेसबुक एड्स की तरफ आ जाएं, वो एसईओ से इजी है। या गूगल एड्स वगैरह पे आ जाएं। तो अगर आप टेक्निकली कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप कंटेंट मार्केटिंग की तरफ चले जाएं या कॉपी राइटिंग की तरफ चले जाएं। ये दो बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं आपके लिए। इसके लिए आपको सिर्फ रिसर्च की ज़रूरत होगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।